हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं यही आशा कर रहा हूँ कि जो मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं उन सबको आप ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि उसी के आगे का अपने पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमने पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था कि भाई छोटी आंत के भाग देखे थे, उनकी संरचना और देख ली थी, और मैं बात कर रहा था किसकी, अंधनाल की। तो छोटी आंत देखो कहाँ से आ रही थी, यहाँ से कुंडलित है, आपको पता है, ऐसे घूम घूम के आ रही थी कुंडलित, ऐसे करके यहाँ आके कहाँ मिल रही थी, अंधनाल में। अंधनाल जो भाग किसका है, बड़ी आंत का भाग है। तो ध्यान से देखना, ये क्या है, जो ये छोटा थैला दिख रहा है, अंधनाल क्या है, एक छोटा थैला है, और ये जो छोटा थैला आपको दिख रहा है वो क्या है, अंधनाल है। क्या है, अंधनाल, जिसको हम और क्या कहते हैं, सीकम। क्या कहते हैं, सीकम। अब क्या करते हैं, पहले अपने भाग देख लेते हैं पूरी बड़ी आंत के, ठीक है ना। ये क्या हो गया, अंधनाल। अंधनाल की क्या बात आता है, कोलोन। कोलोन यानी कि बृहदांत्र। मैंने आपको पहले कहा था कि कोलोन के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, और चारों भागों का अध्ययन हम अभी करेंगे। तो ये जो पूरी है ना, देखो अंधनाल के बाद से शुरू होकर ये जाके यहाँ तक आ रही है, समझ लो ये क्या है, कोलोन है, ठीक है ना। ये पूरी जो दिख रही है ट्यूब आपको, ये पूरी कोलोन है, ठीक है ना। अंधनाल ये हो गया सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनस। तो अपने पढ़ रहे किसका है, बड़ी आंत का। बड़ी आंत में अंधनाल पढ़ लिया हमने। अब हम बात कर रहे हैं बृहदांत्र की, किसकी, कोलोन की। तो कोलोन के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। पहला कौन सा है, ध्यान से देखना, आरोही भाग। कौन सा भाग, आरोही भाग, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, असेंडिंग। क्या कहते हैं, असेंडिंग, असेंडिंग कोलोन, समझ गए। दूसरा कौन सा है, ट्रांसवर्स। कौन सा, ट्रांसवर्स, TRANS, ट्रांस, VERSC, ट्रांसवर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। कौन सी है ये, अनुप्रस्थ। अब देखो असेंडिंग तो ये हो गई, असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, नीचे से ऊपर जा रही है, तो नाम से पता लग रहा है असेंडिंग कौन सी है। ट्रांसफर यानी कि अनुप्रस्थ, जो इन दोनों को जोड़ रही है। और तीसरी कौन सी हो गई, अवरोही, जो ऊपर से नीचे आ रही है। कौन सी हो गई, अवरोही। इसे हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग कोलोन। अब एक और पार्ट है, नई NCERT बुक आई है, उसमें एक और पार्ट जुड़ गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड या सिग्माब। तो कौन सा है, ध्यान से देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान से देख लेना। यहाँ तक का जो भाग है उसे हम क्या कह रहे हैं, सिग्मोइड। क्या कह रहे हैं, सिग्मोइड। हिंदी में क्या कहेंगे, सिग्माब। क्या कहेंगे, सिग्माब। और ये जो लास्ट है, जो ये जो दिख रहा है आपको, आशय है, इसका मल का आशय है, क्योंकि मल टोटल यहाँ पे श्लेष्मा से मिश्रित होकर आएगा, वो हम ध्यान से देखेंगे आगे। लेकिन ये किसका आशय है, मल का आशय है, तो मैं इसे क्या कह दूंगा, मलाशय। जो भी भाग किसका है, बड़ी आंत का। मलाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेक्टम। क्या कहते हैं, रेक्टम। और इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया, जहाँ से हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है फूड का वो निकलता है, वो कौन सा है, मल द्वार, एनस। कौन सा है, मल द्वार, एनस। तो देखो ये अपन ने देख लिया है, तो ये कौन कौन से भाग है। हम क्या है, इनका थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ये है, ज़्यादा नहीं है। और मेन तो बेसिक इसी पार्ट का है। बात कर रहे हैं कि भाई बड़ी आंत के कौन से भाग है, 4 भाग है। पहला कौन सा है, अंधनाल। दूसरा आरोही भाग, असेंडिंग कोलोन। तीसरा कौन सा है, ट्रांसफर। चौथा कौन सा है, अवरोही, और ये सिग्मोइड। तो अब देखो ध्यान से देखो कि बड़ी आंत के 3 भाग हैं, कौन कौन से, अंधनाल, बृहदांत्र और मलाशय। लेकिन इस बृहदांत्र के भी 3 भाग है। बृहदांत्र देखो यहाँ से लेके पूरी ये है, समझ गए मेरी बात को। बृहदांत्र के कितने भाग हैं, 4 भाग है। कौन सा है, आरोही भाग, अनुप्रस्थ भाग, अवरोही भाग और सिग्मा भाग, ठीक है ना। उसके बाद मलाशय है, जो किसका भाग है, बड़ी आंत का भाग है। ये क्या है कि छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जितनी बातें हमारी क्लियर होगी उतना ही क्लियर हमारा
सिलेक्शन होता है और हमें हर बात पता होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए क्या पता, ठीक है, हमें ये बात पता चल गई। अब ये छोटी आंत कहाँ खुल रही है? अंधनाल में खुल रही है ना। हाँ, हालांकि बड़ी आंत में खुल रही है, लेकिन बड़ी आंत के कौन से भाग? अंधनाल में खुल रही है। अंधनाल क्या होता है? एक छोटा थैला होता है और इसमें क्या है, कुछ सहजीव या सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब देखो थोड़ी बात यहाँ ध्यान रखने की है, हालांकि ये आपकी किताब में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो सहजीव या सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? सहजीव या सूक्ष्म जीव होते हैं। वो किसमें काम आते हैं? मवेशी होते हैं ना जो रूमिनेंट्स, उनमें काम आते हैं। उनमें क्या है कि पाचन में काम आते हैं, ये मनुष्यों में काम नहीं आते। और इस अंधनाल में एक अंगुली नुमा प्रवर्ध होता है, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं? क्रमी रूप परिशेषिका। क्या कहते हैं? क्रमी रूप परिशेषिका। ये क्या है? एक अवशेषीय अंग है। क्या है? अवशेषीय अंग है। इतनी बात समझ आ गई है कि भाई ये मलाशय और ये मल द्वार है। मैंने आपको कहा था, ग्रहणी की बात कर रहा था जब मैं, ध्यान से देखना, इस डायग्राम को बना लो पहले, फिर मैं उस डायग्राम पे आऊँगा। बना लिया? बिल्कुल। अब मैं उस डायग्राम पे आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। जब बात कर रहे थे अपने ग्रहणी की, मैंने कहा था कि ग्रसिका से लेकर पूरे आहार नाल में, ग्रसिका से लेकर पूरे आहार नाल में ये जो इसकी भित्ति होती है, अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे देखो ये केवल ऐसे एक परत है, जैसे पहले मैंने आपको कहा था कि भी ये जो है ना पूरी आहार नाल, ये क्या एक ट्यूब जैसी है, ट्यूब से बनी हुई है। अब ये जो ट्यूब है ना, इसके क्या है? 4 स्तर रहेंगे। देखो ट्यूब को ऐसे देखेंगे तो इसके क्या 4 स्तर दिखेंगे। पहला स्तर, इसके अंदर दूसरा स्तर, इसके अंदर तीसरा स्तर, फिर चौथा स्तर। तो ये जो ट्यूब है इसको अपने ऐसे देखेंगे तो इसमें 4 स्तर दिखाई देंगे। तो वो देखो ऐसे ही मैंने इसको ऐसे किया है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो इस प्रकार मैंने ये व्यवस्था की है, अब ये 4 स्तर है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। डायग्राम बना लेना अच्छे से, क्योंकि डायग्राम आने बहुत ज़रूरी है। डायग्राम से क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। अब ये जो 4 स्तर है, इनके नामों की बात करेंगे पहले। जो बाहरी स्तर है, जो बाहरी स्तर है उसे मैं क्या कह रहा हूँ? सिरोसा। क्या कह रहा हूँ? सिरोसा, ठीक है। अब आप कहोगे कि बाहरी स्तर कौन सा है? ये 2 लाइनें हैं, इनके बीच का जो भाग है वो बाहरी है क्या? बिल्कुल नहीं। ये जो लाइन दिख रही है वही केवल बाहरी भाग है, अंदर वाला तो भाग अलग ही है। ये केवल जो लाइन दिख रही है वही क्या है? बाहरी भाग है, सिरोसा है, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं अंदर वाले भाग की। किसकी बात कर रहा हूं? अंदर वाले भाग की। अंदर वाला जो स्तर है, एक स्तर तो ये हो गया, अंदर वाला स्तर इन 2 लाइनों को मिला के बनेगा, ठीक है ना। अब सिरोसा क्या होती है? कुछ संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है, अतरंग रंगों की उपकला से मिलकर बनी होती है। ध्यान रखना, मैं बाद में लिखा दूंगा कि ये संयोजी ऊतक और कुछ अतरंग रंगों की उपकला से मिलकर बनी होती है। उपकला यानी कि टिश्यू, ऊतक, ठीक है। अब ये बात करेंगे हमें मस्कुलरिस की। मस्कुलरिस की मेरे क्या है कि यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, पहले आप इसको आराम से देख लो, बना लो। बना लिया आपने? अब बात करूंगा पहले मैं इन 4 स्तरों की, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको बना लेना अच्छे से, क्योंकि डायग्राम अच्छे होने चाहिए, नोट्स अच्छे होने चाहिए, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाता है। ओके, ये पहला कौन सा हो गया? सिरोसा। अब इसमें क्या है कि दूसरा स्तर है ना, इसमें क्या है कि 2 प्रकार की ऊतक है या कोशिकाएं कह सकते हैं अपने। यहां पे क्या है कि ऐसे पूरे में बने होते हैं, और इसको अपने क्या कहते हैं? इसमें एक मैंने सूत्र बनाया है LOCI, लॉन्गिट्यूडल आउटर और सर्कुलर इनर।
यानी कि ये बाहरी अनुदैर्ध्य कोशिकाओं से और आंतरिक वर्तुल कोशिकाओं से। यहाँ पे क्या है कि वर्तुल कोशिकाएं हैं और ये बाहरी अनुदैर्ध्य है। अब आप कहोगे कि सर ये भी वर्तुल लग रही है और ये भी वर्तुल लग रही है। अब मैं बता रहा हूँ, आपको डाउट क्लियर कर रहा हूँ कि ये अंदर कैसे है। देखो ध्यान से देखना, ऐसे है, ठीक है। ये बाहरी परत की बात कर रहा हूँ मैं एकदम, ये ऐसे है। तो इसको ऊपर से देखेंगे तो ये छोटा वाला पार्ट नजर आएगा ना अपने को, छोटा वाला भाग नजर आएगा। तो ये बाहरी क्या है, अनुदैर्ध्य है, लंबी है ना ऐसे। लेकिन अपने देख कैसे रहे हैं, इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये ऊपर वाला भाग नजर आ रहा है। और आंतरिक वर्तुल, ठीक है ना, आंतरिक वर्तुल कोशिकाओं से मिलकर बना है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर वाली बात की। सिरोसा देख लिया मैंने। अब इसके अगली आती है कौन सी, मस्कुलरिस। पहली कौन सी हो गई, सिरोसा। कौन सी हो गई, सिरोसा। दूसरी है मस्कुलरिस। ये मस्कुलरिस है। अभी मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला LOCI, लॉन्गिट्यूडल आउटर और सर्कुलर इनर। लॉन्गिट्यूडल कौन सी है, आउटर, और ये जो सर्कुलर है वो क्या है, इनर है। यानी कि बाहर वाली जो जगह दिख रही है इसमें कौन सी है, लॉन्गिट्यूडल अनुदैर्ध्य कोशिकाएं, और अंदर वाली में कौन सी है, सर्कुलर वर्तुल कोशिकाएं। इन दो को मिला के क्या बन रही है, मस्कुलरिस। इन दो को मिला के, समझ गए मेरी बात को, क्या बन रही है, मस्कुलरिस। अब मैं बात करता हूं इसके अंदर। इसके अंदर एक और परत है, ये वाली परत। इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो टोटल परत दिख रही है आपको, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जो वहां पे मैं ये लकीरें खींच रहा हूं, बना रहा हूं, जो वो स्तर है उस स्तर को मैं क्या कह रहा हूं, सब म्यूकोसा। कौन सा स्तर है, सब म्यूकोसा। हिंदी में भी इसी को यही कहेंगे। और ये जो अंदर है ना परत, जो मैं रेखांकित कर रहा हूं, उसको मैं क्या कहूंगा, म्यूकोसा। क्या कह दिया मैंने, म्यूकोसा। इसको भी मैंने इंग्लिश में स्क्रीन। अब ये जहां पे फूड बह रहा है उसको मैं क्या कहूंगा, ल्यूमेन। क्या कहूंगा, ल्यूमेन। अब आप कहोगे सर कुछ समझ नहीं आया, तो आप ध्यान से देखना, मैं समझा रहा हूं। ये हमारी क्या है, आहार नाल है पूरी। आहार नाल क्या एक नली जैसी है। तो मैंने मान लिया कि ये नली है, ये क्या है, नली है मेरी, ठीक है। अब नली में क्या है कि मैं इसको ऐसे देखूंगा ना, तो इसमें क्या है, चार स्तर है। इसकी दीवार पे क्या है, चार स्तर है। बाहरी स्तर कौन सा है, सिरोसा। ये बार बार दिख रही है जो आउटलाइन, वही क्या है, सिरोसा है, जो किससे मिलकर बनी है, संयोजी उत्तकों तथा आंतरिक रंगों की उपकला से मिलकर, यानी कि उत्तकों से मिलकर बनी है। और दूसरी कौन सी है, मस्कुलरिस, जो इन दोनों से मिलकर बनी है। तो मैंने इसका एक सूत्र बताया, लोसीआई, लॉन्गिट्यूडल आउटर और सर्कुलर इनर। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडल है वो क्या है, आउटर है, बाहरी है। जो लॉन्गिट्यूडल है, लॉन्गिट्यूडल यानी कि अनुदैर्ध्य, और सर्कुलर यानी कि वर्तुल है, जो अंदर की तरफ है। ये बात ध्यान रखनी है, क्रम ध्यान रखना है। कई बार क्या होते हैं परीक्षा में इसका केवल क्रम पूछ लेते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सब म्यूकोसा की, और उसके अंदर कौन सी है, म्यूकोसा। अब ये जो बीच में आपको छेद दिख रहा है, जहाँ पे क्या है कि भोजन जा रहा है, जहाँ से, अब मैंने मान लो ये मेरी ग्रसिका है, ग्रसिका से भोजन गया, अब वो बीच में जगह है ना जहाँ से जा रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ल्यूमेन कह रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। मैंने पहले एक आपको बात बताई थी कि सारी जो कोशिकाएं होती है ना, वो इस स्तर में, म्यूकोसा स्तर में होती है, ठीक है ना। बाकी कोशिकाएं मतलब ग्रंथियां, ग्रंथियां केवल म्यूकोसा स्तर में होती है और कहीं नहीं होती है। लेकिन जो ग्रहणी होती है ना, हमने देखा था कि भाई ये आमा से आया है, ये ग्रसिका थी हमारी, ग्रसिका किसमें, ऐसे आमाशय में आ गई थी, आमाशय से क्या है, ग्रहणी आई थी। अभी मैंने कहा कि जो सारी ग्रंथियां होती है वो किस स्तर में होती है, म्यूकोसा स्तर में होती है। लेकिन जो ग्रहणी की सब म्यूकोसा होती है ना,
ग्रहणिक में भी जो चारों स्तर है, ऐसी बात नहीं कि स्तर केवल ग्रसिका में है, ग्रसिका से लेके मल द्वार तक 4 स्तर है और उनमें केवल ग्रंथियां किसमें होती है, म्यूकोसा स्तर में। लेकिन ग्रहणिक की सब म्यूकोसा में भी क्या है, कोशिकाएं पाई जाती है। एकमात्र सब म्यूकोसा में कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, ग्रहणी में पाई जाती है। ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, ग्रहणी में पाई जाती है। और वो कौन सी ग्रंथियां होती है, ब्रूनर ग्लैंड्स, ब्रूनर की ग्रंथियां। इतनी बात आपको समझ आ गई है, बिल्कुल नोट कर लो, बना लो। आप जो भी मैं बातें पढ़ रहा हूँ उसको आप अपने बुक में देखना, आपको समझ आएगा। अपने को क्या है, एग्जाम क्लियर करने के लिए बुक पहले पूरी आनी चाहिए। सबसे पहली बात क्या है कि बुक आनी चाहिए। जब बुक आएगी ना उसके बाद अपने और नॉलेज लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अपने को क्या है कि पहले में से क्या है कि बुक आनी चाहिए। आप अपनी बुक खोल के देख लेना, जितना मैंने पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको समझ आ जाएगा एक ही बार में, दूसरी बार ही नहीं लगेगी, एक ही बार में समझ आ जाएगा। समझ आ गया? उतार लो। अब इसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी, ये पूरा मैंने आहार नाल देख लिया, उनके बीच की चीजों का देख लिया है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, पाचन ग्रंथियों की। बात हम पहले किसकी कर रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम की। किसकी कर रहे थे, पाचन तंत्र की कर रहे थे ना। पाचन तंत्र की बात कर रहे थे तो पहले किसकी बात की थी हमने, आहार नाल की। आहार नाल की बात कर ली थी, एलिमेंट्री कैनाल की, ठीक है ना। अब दूसरा किसकी बात करनी है अपने को, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। किसकी, ग्लैंड्स की बात करनी है तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, और वो बात करेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जो मैंने बोला है वो आप अपनी बुक में उठा के देखना, आपको बिल्कुल समझ आएगा शुरू से लेकर एंड तक। और मेरे ये वीडियोस देखते रहो, मैं आपको PDF भी अवेलेबल, मतलब नोट्स है जो वो अवेलेबल करा दूंगा। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड कीप योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, थैंक यू।